हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अलंकार पढ़ा था और अलंकार को ही आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अलंकार में हम सभी ने शब्दालंकार को पढ़ लिया था और आज की क्लास में अर्थालंकार के भेद को समझना होगा। अलंकार का इंट्रोडक्शन पहली क्लास में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को जानने हैं हो गया था। दूसरी क्लास में शब्दालंकार को हमने डिफाइन किया था, जिसके 4 भेद बताए गए थे: यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवाए गए थे। तो उम्मीद करते हैं पिछले के 2 क्लास आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में शब्दालंकार कंप्लीट हो चुका है। अर्थालंकार आज की क्लास में हम सभी को पढ़ना है और अर्थालंकार के भेद हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार से आज की क्लास की स्टार्टिंग होगी। तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये 2 मुख्य अलंकार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है, तो आज उसी अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, उपमा अलंकार होता क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप समझे उपमा अलंकार को। हिंदी में उपमा अलंकार, इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। तो उपमा मीन्स क्या? किसी की उपमा किसी को दे दी जाए उसको हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में उपमा नहीं दी जाती है, वही कह दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए चंद्रमा सा मुख, तो मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी गई, लेकिन कह दिया जाए चंद्र ही मुख है, मुख ही चंद्र है, या चंद्रमुख, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में हम सभी को समझना होगा, रूपक अलंकार में किसी को कुछ भी कह दिया जाता है, वही का वही, विभेद रहित आरोप रूपक अलंकार होता है। लेकिन विभेद रहित आरोप ना हो, किसी की उपमा दी जाए, वो उपमा अलंकार होता है। जैसे कह दिया जाए चंद्र सा मुख, तो क्या कर दिया? मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी गई, ना कि मुख को चंद्र कह दिया गया। यदि मुख को चंद्र कह दिया जाए तो रूपक अलंकार, लेकिन मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाए तो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर 4 मुख्य बिंदु जानने इम्पोर्टेंट होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द से ही उपमा अलंकार की पहचान की जाती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, इसका क्या डेफिनेशन है। कह रहा है जब किसी वस्तु की किसी दूसरे श्रेष्ठ, यहाँ पर देखिएगा की छूट गया है, जब किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ या अधिक प्रसिद्ध वस्तु से उसके रूप की, रंग की, गुण की, यानी किन किन बातों से समानता की जाएगी, उपमा दी जाएगी। किसी रंग से किसी वस्तु की, उसके जैसे, उससे श्रेष्ठ या उससे प्रसिद्ध वस्तु से क्या की जाएगी? समानता की जाएगी, उपमा दी जाएगी। तो किन बातों के आधार पे? रूप के आधार पे, रंग के आधार पे, गुण के आधार पे, किसी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कई गुणों वाला, धर्म के कारण समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। साधारण शब्दों में कहेंगे कि किसी सामान्य बात की, किसी सामान्य व्यक्ति की, वस्तु की उससे प्रसिद्ध या उससे सुंदर या उससे श्रेष्ठ वस्तु से समानता की जाए और उसको वही कह दिया जाए तो उपमा अलंकार होता है। इसके 4 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म में 4 पॉइंट्स होते हैं। तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म में जानना होता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार में जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए और जिस बात से उपमा दी जाए वो साधारण धर्म होता है। किसी गुण का, किसी रंग का, किसी भेद की तुलना की जाए तो वो वाचक शब्द के साथ साधारण धर्म में गिना जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म में जो उपमेय होता है वो उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, मीन्स क्या? जिसकी समानता की जाए, मीन्स उस वस्तु का नाम जिसकी समानता की जाएगी। और उपमान में क्या होता है? जिस वस्तु की उपमा दी जाए या जिसकी उपमा दे दी जाए, जिससे समानता की जाए। जैसे हमने कहा चंद्र सा मुख, तो यहाँ पे मुख क्या है? मुख यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा क्या है? उपमान है, यानी कि मुख को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। यहाँ देखिएगा
जिस वस्तु की उपमा दी जाए तो चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। जिसकी उपमा दी जाए यानी मुख की उपमा दी जा रही है चंद्रमा को, है ना, मुख की चंद्रमा को। तो यहाँ पर जिसकी समानता की जाए, जिससे समानता की जाए, इसको आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। यानी कि उपमेय में क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए मीन्स व्हाट, अगर मुख की उपमा दी जाएगी तो मुख क्या हो गया, मुख उपमेय हो गया। जिससे उपमा दी जाए यानी जिससे समानता की जाए तो चंद्रमा से सुंदरता की समानता की गई तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान हो जाएंगे। और वाचक शब्द में सा, सरिस, ज्यों, ऐसा, इव, जैसे, सा, समान, ये सब, तुल्य, नाई, ये सब हमारे वाचक शब्द होंगे। इसको अच्छे से नोट करिएगा। वाचक शब्द में क्या क्या आएगा, उपमेय, उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्द, यानी कि जैसे सा हो गया, सरिस हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या, ये समानता प्रकट कर रहे हैं। उपमेय की उपमान में, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। देखिएगा, उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, जैसे पीपल के पत्ते की मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपल का पत्ता क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा और मन उपमान हो जाएगा। मतलब क्या, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है तो मन यहाँ पर हो जाएगा उपमेय, पीपल का पत्ता उपमान, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान। आप समझ रहे होंगे। वाचक शब्द में कुछ ऐसे ज्यों त्यों साधारण धर्म को समझने से पहले देखिए क्या क्या, ज्यों, सम, सा, सी, सरिस, जैसे, इव, ऐसा, जैसा, तुल्य, नाई, समान, सदृश, जिमी, कुछ ऐसे वर्ड्स लगे होंगे जिससे उपमेय में और उपमान की आपस में समानता दिखाने के लिए कुछ वाचक शब्द होंगे। कहीं समान, कहीं जैसा, कहीं सा, कहीं सरिस, कहीं सदृश, ऐसे वर्ड होंगे। साधारण धर्म में देखना है, उपमेय के उपमान से तुलना करने के लिए, समानता करने के लिए कुछ गुण मिलाए जाएंगे और उसी गुण को साधारण धर्म कहा जाएगा। इसको समझना होगा। जिस गुण या क्रिया की समानता की जाए तो यहाँ पर देखिए सुंदर चंद्रमा भी है, सुंदर मुख भी है, तो क्या कह दिया जाए, चंद्र जैसा मुख या मुख सा, चंद्र जैसा मुख। तो यहाँ पे सा वर्ड क्या है, वाचक शब्द है और सुंदर वर्ड साधारण धर्म है। ऐसे पीपल, पात, सरिस, मंडोला में सुंदर साधारण धर्म है। डोलना क्या है, यहाँ पे सुंदर चंद्रमा में है और साधारण धर्म में यहाँ पे डोलना हो जाएगा और यहाँ पर वाचक शब्द सरिस हो जाएगा, पीपल का पत्ता और मन उपमेय उपमान हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये 4 मुख्य बिंदु समझने हैं। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है कि इसमें उपमान क्या है, उपमेय क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है। तो वाचक शब्द को, साधारण धर्म को जानने के लिए आपको समझना होगा कि किसी भी एग्जाम्पल में, उदाहरण में वाचक शब्द साधारण धर्म क्या होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए यानी जिस वस्तु की समानता की जाए, यानी कि जिस वस्तु की यानी जिसकी तुलना की जाएगी। और उपमान मीन्स होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाएगा मतलब जिस सामान्य वस्तु की उससे श्रेष्ठ या उससे अधिक श्रेष्ठ प्रसिद्ध वस्तु से समानता की जाएगी। तो जो वस्तु से समानता हो रही है वो उपमान हो गया और जिसकी समानता हो रही है वह उपमेय हो गया। उदाहरण है देखिएगा, चंद्र सा सुंदर मुख। यहाँ पर देखिए, अब अंडरलाइन करके समझना होगा। चंद्र सा सुंदर मुख में तो चांद क्या है, चांद सा सुंदर मुख। तो चंद्रमा के मुख से तुलना की जा रही है कि मुख को चंद्र कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुख के सुंदरता की तुलना या समानता चंद्रमा की सुंदरता से की जा रही है। तो चंद्रमा की सुंदरता से जब की जाएगी तो मुख हमारा यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। अब वापस यहाँ आइए, जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी समानता की जाए तो मुख की समानता चांद से की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो चंद्रमा उपमान हो गया। देखिएगा, जिस वस्तु की उपमा दी जाए तो मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी जा रही है और जिससे समानता की जाए तो मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पर मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। अब वाचक शब्द ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सा क्या कर रहा है, मुख का चंद्रमा से
रिलेशन बता रहा है, इसलिए वाचक शब्द मुख को चंद्रमा सा सुंदर बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, क्योंकि जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, वाचक शब्द सा हो गया। साधारण धर्म यहाँ पर सुंदर हो गया। तो यहाँ पर सुंदर मतलब ऐसा गुण, तो मुख भी सुंदर है, चंद्र भी सुंदर है, और इसी दोनों सुंदरता की आपस में समानता की जा रही है। उपमा अलंकार यही समझना होता है, जिसकी समानता की जाए, जिससे समानता की जाए। तो जिसकी समानता की जाए उपमेय, जिससे समानता की जाए उपमान, और जो समानता या समान दिखाने के लिए जो वर्ड जोड़े जाएंगे साधारण शब्द और वाचक शब्द, और जिस गुण और दोष की आपस में तुलना समानता की जाएगी, वही गुण दोष साधारण धर्म हो जाएगा। आप इस उदाहरण के माध्यम से समझे होंगे और परीक्षा में यह बार बार पूछा गया है। अगला उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। क्या कह रहा है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा जिसका हो, कह रहा है गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। मीन्स क्या? एक ऐसे व्यक्ति के गुण दोषों की आपस में दूसरे व्यक्ति की, दूसरे वस्तु से आपस में तुलना समानता की जा रही है कि सागर सा हम गंभीर हृदय हो। तो यहाँ पे हृदय की समानता सागर से की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहने का प्रयास कर रहा है कि जैसे सागर अपने अंदर सभी चीजों को समाहित कर लेता है और अपने आप को हमेशा स्थिर रखता है, ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है, वैसे किसी मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए? सागर होना चाहिए, सागर की तरह गंभीर होना चाहिए। अब आपने आइडिया लगाया होगा यहाँ पे सागर क्या है, गिरी क्या है, हृदय क्या है। तो क्या कैसे समझना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए, सागर गंभीर, सा हृदय, गिरी सा ऊंचा और मन। इन्हीं वर्ड को हम लोगों को डिफाइन करना है। सागर और गिरी ये क्या है? ये उपमेय है। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, यानी जिस वस्तु की उपमा दी जाए। तो क्या कहना है? सागर सा गंभीर हृदय हो और गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। गंभीर क्या है? गंभीर साधारण धर्म है, क्योंकि जिस प्रकार से सागर गंभीर रहता है उसी प्रकार से कवि कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति का हृदय भी गंभीर हो। तो हृदय को गंभीर बनाने के लिए हृदय की गंभीरता सागर से के समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो गंभीर है वो साधारण धर्म है, और जो सा है वह वाचक शब्द है, और जो सागर है तो यहाँ पे आपको जो सागर मिल रहा है, सागर उपमान है, क्योंकि हृदय की तुलना, हृदय की समानता सागर से की जा रही है। तो हृदय हमारा उपमेय हो जाएगा। इसको समझिएगा, हृदय उपमेय हो जाएगा और सागर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। हृदय की समानता सागर से की जा रही है, यानी हृदय क्या होना चाहिए? सागर सा गंभीर होना चाहिए। गंभीर साधारण धर्म हो गया, सा वाचक शब्द हो गया, हृदय उपमेय हो गया और सागर उपमान हो गया। क्योंकि जिस वस्तु की तुलना की जाए, समानता की जाए, वह हृदय है। जिससे की जाए तो हृदय की सागर से की जा रही है, सागर उपमान हो गया। आगे की पंक्ति में गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि मीन्स होता है पर्वत, तो पर्वत सा मन, तो मन है उपमेय, और गिरि उपमान, सा वाचक शब्द और ऊंचा साधारण धर्म। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हृदय उपमेय और मन उपमेय, यानी कि हृदय और मन की समानता सागर और गिरी से की जा रही है। तो गिरी हमारा उपमान हो गया, सागर उपमान हो गया, सावाचक शब्द हो गया, हृदय उपमेय और मन उपमेय। तो हृदय और मन उपमेय, सागर और गिरी उपमान, सावाचक शब्द और गंभीर तथा ऊंचा साधारण धर्म। इसको नोट करिएगा। ये उदाहरण बार बार पूछा गया है और परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कौन सा अलंकार है, ऐसे प्रश्न आते हैं में उपमा किसकी दी जा रही है, या उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है। तो प्रश्न किसी प्रकार से पूछे जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको। उपमेय उपमान को बार बार समझिएगा, विद्यार्थी बार बार कंफ्यूज होते हैं। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए, उपमान का मतलब जिससे समानता की जाए। जिससे मतलब आप ऐसे समझिएगा, मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। मुख की समानता चंद्र से की जा रही है, तो आप नहीं भूलेंगे। और ये विद्यार्थी भूल जाते हैं, सामान्य सी घटना है ये।
अगला उदाहरण देखिएगा, विदग्ध होके कर धूल राशि का, विदग्ध होके कल धूल राशि का तपे हुए लौह कणों समान था। मीन्स क्या, अब यहाँ पे विदग्ध मतलब होता है तप्त। यहाँ पे देखिएगा तप्त, विदग्ध होकर कर धूल राशि का मतलब इकट्ठा होकर के, शांत होकर के, तप्त होकर के। अब यहाँ पर देखिए कण धूल राशि का, तो यहाँ पर देखिए धूल कण क्या है, धूल कण। अब यहाँ पर देखिए तपना क्या है, लौह कण क्या है और समान क्या है, यही हमारा वर्ड समझना होगा। और विदग्ध क्या है, तो देखिएगा धूल कण की समानता, धूल कण की तुलना तपे हुए लोहे से की जा रही है। कवि का कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि जिस प्रकार से लोहे को तपाया जाता है, उसी प्रकार से जब धूल कण सूर्य की किरणों से या धूप में तपता है तो वह लोहे के समान, तप्त लोहे के समान गर्म हो जाता है। तो कवि क्या मरुस्थल में चल रहा है और कह रहा है कि जिस प्रकार से लोहा आग में तप करके गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से सूर्य की रोशनी में धूल के कण जब गर्म होते हैं, तप्त होते हैं, तो वो लोहे के समान कठिन और कठोर और दुखदाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको वर्ड समझना होगा, धूलिकण क्या है, तपना क्या है, विदग्ध क्या है, लौह कण क्या है और समान क्या है। तो यहाँ पे धूल की कणों की तुलना या समानता लोहे से की जा रही है। तो क्या धूल कण उपमेय हो गया, और जिसकी उपमा दी जाए तो लोहे के कणों की उपमा दी जा रही है ना, तो लोहे के कण उपमान हो गए और समान हो गया वाचक शब्द, और विदग्ध और तपना दोनों के गुण की तुलना या समानता की जा रही है। तो ये साधारण धर्म हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों को समझना है। धूल कण की समानता लोहे के कणों से की जा रही है। तो धूल कण उपमेय, लोहे के कण उपमान, समान वाचक शब्द, और विदग्ध और तपना ये दोनों के गुण हैं। दोनों के गुण क्या हो जाएंगे, ये हमारे साधारण धर्म हो जाएंगे। तो इसको समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ लिख भी रखा है मैंने, उपमेय क्या है, धूल कण यानी जिसकी उपमा दी जाए। उपमान लोह कण, तो धूल कण को लोहा का कण कह दिया गया, तो लोहा का कण उपमान हो गया। वाचक शब्द विदग्धता या तपना हो गया, और साधारण धर्म क्या हो गया, ये यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पे समान वाचक शब्द हो गया है, और यहाँ विदग्धता या तपना, ये हमारा क्या है, ये साधारण धर्म है, समान वाचक शब्द है। तो देखिएगा धूल कण क्या है, धूल कण की लोहे के कण से समानता की गई, तो धूल कण में लोहा का कण उपमान, क्योंकि धूल कण को लोहे का कण कह दिया गया। ये चीज समझिएगा। आई होप ये दोनों उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला उदाहरण देखिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ पे क्या कह रहा है, शरीर की सुंदरता कैसी थी, नीरद, नीरद सी कल कांति थी, मतलब नीरद की मतलब कमल की तरह, कांति मतलब चमकीली या चमकदार थी। तो उसको देखिएगा कह रहा है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर, नवल मीन्स क्या होता है, सफेद, नवल मीन्स होता है काला, धवल मीन्स होता है सफेद। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की यानी कि श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता कितनी कैसी थी, चमक रही थी। कैसे चमक रही थी, सजल नीरद सी कल कांति थी, जैसे चमकता है नीरद उसी तरह से चमक रही थी। अब यहाँ पर देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद कांति थी। इसमें देखिए अब यहाँ पे कांति क्या है, कांति यहाँ पर देखिए, कांति मतलब होता है चमकीला, तो कांति मतलब चमकीला, यहाँ पर आप देखिएगा। अब कांति क्या है, कांति यह आपका चमक, ये उपमेय है। इसके बाद देखिए उपमान क्या है, नीरद उपमान है। चमक, नीरद की, चमक मीन्स कांति को यानी चमक को नीरद कह दिया गया है, तो कांति को नीरद कह दिया गया है। तो कांति हमारा, कांति की समानता नीरद से की गई है, तो कांति हमारा उपमेय हो गया, नीरद उपमान हो गया। सी आया है ना बीच में, तो कांति की समानता नीरद से कर दी गई है, तो कांति उपमेय, नीरद उपमान। और यहाँ पर देखिएगा वाचक शब्द सी हो गया है, और साधारण धर्म देखिए कल हो गया है। कल मतलब यहाँ पर देखिए
के आने वाला कल। तो यहाँ पर खिला हुआ का शेष है, कांति उपमेय, नीरद उपमान, उसके बाद देखिए सी स्पष्ट है साधारण वाचक शब्द, और कल साधारण धर्म। ये परीक्षा में आया हुआ और इसी प्रकार से ये आपको अब अगर उदाहरण पूछ ले तो सा, सी, ज्यों, त्यों, ऐसा, इव, तिमि, नाई, तुल्य, ऐसे वर्ड से समझा जा सकता है कि ये उपमा अलंकार है। और अगर साधारण धर्म वाचक शब्द उपमेय उपमान करे तो इसको ढूंढना होगा, और यदि ऐसे पूछ ले कि कौन सा अलंकार है तो वाचक शब्द से पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगला उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण कह रहा है, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है बार बार, पीपल पात सरिस मन डोला। अब एक लाइन की पंक्ति में विद्यार्थी इसको लग्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ये उपमा अलंकार है, लेकिन यदि पूछ लेता इसमें वाचक शब्द बताइए, साधारण धर्म बताइए, तो वाचक शब्द तो सबसे पहले आप समझ ले, यहाँ पर वाचक शब्द क्या है, सरिस वाचक शब्द है। अब देखिए मन जैसे डोल रहा है, कैसे, पीपल के पत्ते के समान, न कि पीपल का पत्ता मन के समान, अपोजिट मत समझिएगा। मन के डोलने की समानता पीपल के पत्ते से की गई है। तो पीपल पात सरिस मन डोला मीन्स मेरा मन उस प्रकार से विचलित है, बेचैन है, इधर उधर घूम रहा है, ख्याल आ रहे हैं जैसे पीपल का पत्ता हरदम डोलता रहता है, हिलता रहता है। तो पीपल पात सरिस मंडोला, मन उपमेय हो गया, पीपल का पत्ता उपमान हो गया, डोलना साधारण धर्म हो गया, और हमारा सरिस वाचक शब्द हो गया, क्योंकि मन के डोलने की समानता पीपल के पत्ते से की गई है। इसको देखिएगा, तो मन हमारा देखिए उपमेय हो गया, और पीपल के पत्ते से यानी जिसकी उपमा दी जाए तो मन को पीपल के पत्ते की उपमा दे दी गई है, तो ये उपमान हो गया, डोलना साधारण धर्म हो गया, और सरिस वाचक शब्द हो गया। तो पीपल पात सरिस मंडोला में मन उपमेय, पीपल का पत्ता उपमान, डोलना साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द। तो उम्मीद करते हैं आपको ये उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और ऐसे इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, और कुछ और उदाहरण देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। एक और उदाहरण है, परीक्षा में आया हुआ है, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर देखिएगा, हरिपद कोमल कमल से, तो हरि के पद यानी भगवान विष्णु के पद को क्या कहा गया है, कमल कहा गया है। तो यहाँ उपमेय उपमान की यदि बात करते हैं तो हरि का पद, हरि पद जो है यानी भगवान विष्णु का पद, ये हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। और कमल की उपमा दी जा रही है, तो कमल हमारा यहाँ पर उपमान हो गया। इसको समझिएगा, आया हुआ है परीक्षा में, कमल हमारा उपमान हो गया। वाचक शब्द यहाँ पर से हो गया। वाचक शब्द की बात करें तो वाचक शब्द से हो गया। अब क्या, कोमल, कोमल क्या है, जिस प्रकार से कमल कोमल है उसी प्रकार से श्री हरि विष्णु का पैर कोमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे साधारण धर्म की यदि बात करें तो साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म कोमल है, यानी कि किसी के दो गुणों की आपस में समानता। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर क्या हो गया, हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद की तुलना समानता कमल से की जा रही है। तो जिसकी समानता की जाए वह उपमेय, जिससे समानता की जाए उपमान। दो गुण आपस में मिलते हो तो कोमल साधारण धर्म, और से हमारा वाचक शब्द। कितना अच्छा है, आप लोग समझ गए होंगे, परीक्षा में ये पूछा गया है, अच्छे से इसको नोट करके समझिएगा। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार। जैसा कि हमने उपमा अलंकार को सीख लिया, तो रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में अभेद रहित आरोप या विभेद रहित आरोप, मतलब बिना किसी भेद के वही का वही कह देना। इसको समझिएगा, वही कह देना यानी उपमेय को उपमान बना देना, कोई भी अंतर ना होना, वही कह देना। अब देखिए, आप जब उपमा अलंकार पढ़े तो आपने समझा कि वही का वही ना कह के समानता की जाती थी। चंद्र सामुख, पीपल पात सरिस मंडोला, मन को पीपल का पत्ता नहीं बनाया जा रहा था। मन जैसे डोल रहा है वैसे पीपल का पत्ता यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, न कि मन मेरा पीपल का पत्ता है, ऐसे नहीं कह दिया गया था। तो जब ऐसे कह दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है, यानी बिना किसी विभेद के वही का वही कह देना। मुख
कह दिया जाए मुख ही चंद्र है, रूपक अलंकार है, लेकिन चंद्र जैसा मुख उपमा अलंकार है। समझ रहे होंगे आप, इंग्लिश में इसको मेटाफर कहते हैं। ठीक है, तो मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, कोई भी भेद नहीं, वही का वही कह देना। जैसे कह दिया जाए कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बना दिया गया, ना कि कहा गया कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है। जब ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है कहा जाएगा तो उपमा अलंकार, लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज ही बना दिया जाए, मतलब कोई भी डिफरेंस ना हो, कोई भी भेद ना हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका परिभाषा देखिएगा, कह रहा जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद यानी विदाउट एनी डिफरेंस, विभेद रहित या अभेद आरोप यानी बिना किसी आरोप के, बिना किसी भेद के, बिना किसी भेद के आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी तनिक भी अंतर दोनों में ना हो, वही का वही कह दिया जाए तो रूपक अलंकार होगा। और इसमें सबसे मुख्य बात, जैसे उपमा अलंकार में 4 अंग होते थे, वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना होगा, बस देखना है वाचक शब्द दिया हो तो वहाँ पर वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सब देखना है। उपमेय उपमान दिया होगा, लेकिन यहाँ पर वाचक शब्द और साधारण धर्म की तनिक भी बात नहीं की जाएगी रूपक अलंकार में। उदाहरण देखिएगा, चरण कमल बंदौ हरिराई, कहाँ पे आपको वाचक शब्द मिला? कहीं नहीं मिला, लेकिन आपने देखा था हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ हरिपद कोमल कमल से जब आपको मिल रहा था तो हरिपद कोमल कमल से में आपको हरि के पद की कोमलता की समानता कमल से की गई थी। यहाँ पर क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई मीन्स हरि के चरण को कमल कह दिया गया, बिना किसी भेद के वही का वही कह दिया गया। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, कोई भेद नहीं है। देखिए हरि पद को, यहाँ पर देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कि हरि के चरण को कमल बना दिया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि हरि के पद कमल के समान है, हरि के पद को ही कमल बना दिया गया। और बंदौ हरिराई मतलब कि भजन करूं मैं हरि के पद के कमल के समान सुंदर है, उनकी मैं आराधना करूं, तो यहाँ रूपक अलंकार है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। भगवान विष्णु का पद कमल को कह दिया गया, तो भगवान विष्णु का पद कमल है, मुख ही चंद्र है, आपने याद किया, तो हरि का पद कमल है, रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, मुख ही चंद्र है, मुख ही चंद्र यानी कि मुख को चंद्रमा कह दिया गया, लेकिन चंद्र जैसा मुख तो उपमा अलंकार होता, मुख ही चंद्र है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो रूपक अलंकार हो गया। अगला देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बार बार पूछा गया है परीक्षा में, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिएगा, बीती विभावरी जागरी मीन्स क्या? सुबह बीत गई, उठ जाओ। क्या कह रहा है? बीती विभावरी जागरी कि बीत गया, अंधेरा खत्म हो गया, सुबह हो गया, जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर को क्या कह दिया गया है? अंबर को देखिए पनघट कह दिया गया है, में डुबो रही यानी कि जो अंधेरा था वो क्या हो जा रहा है? सफेद अंबर में, सफेद आसमान में, अंबर रूपी पनघट में डूब जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना, समाहित हो जा रहा है। तारा घट उषा नागरी, कैसे? तारा रूपी घड़े अंबर में समाहित हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सुबह हो गई है, अंधेरा खत्म हो गया है, और जो आसमान है वो पनघट कह दिया गया, बिना किसी भेद के आसमान को पनघट बना दिया गया है। अब आसमान रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े डूब जा रहे हैं, मतलब क्या? आसमान सफेद हो रहा है, अंधेरा खत्म हो रहा है, तारा उसमें छिप जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है देखिएगा, अंबर पनघट में डूबो रही यानी कि अंबर को पनघट कह दिया गया। अब क्या डूब रहा है? तारा रूपी घड़े, तारा को घड़ा कह दिया गया, तारा जैसे घड़े, घड़े जैसा तारा तो कहा नहीं, अन्यथा उपमा अलंकार होता। तारा को घड़ा कह दिया गया, कोई भेद नहीं, तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो गया। उषा नागरी, उषा मीन्स सूर्य की किरण। अब यहाँ पे देखिए उषा नागरी, अब उषा में सूर्य की किरण में क्या? स्त्री, नागरी मतलब स्त्री, तो जैसे स्त्री निकलती है उसी तरह से अब नए नए कपड़े पहन के सुंदर सुंदर चमक के साथ उषा निकल रही है, यानी सूर्य की किरण को स्त्री कह दिया गया है। क्या कहने का तात्पर्य है?
सुबह हो गई, अंधेरा खत्म हो गया, अंबर को पनघट कह दिया गया, तारा को घड़ा कह दिया गया, उषा को स्त्री कह दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। अंबर में, पनघट में तारा रूपी घड़े डूब गए और जैसे सूर्य की किरण निकलती है वैसे कोई महिला निकल रही है तो उषा को नागरी कह दिया गया। नागरी मतलब स्त्री होता है, तो सूर्य की किरण को स्त्री बताया गया। कोई भेद नहीं है, अभेद या विभेद रहित आरोप, बिना किसी भेद के वही का वही कह देना रूपक अलंकार है। आप इसको समझ रहे होंगे। यहाँ पर अंबर को पनघट, तारा को घट और उषा को नागरी बता दिया गया है, यानी महिला को या सूर्य की किरण को स्त्री बताया गया है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। क्या कह रहा है? बड़े अच्छी पंक्तियां हैं, परीक्षा में आया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। देखिए संत को सरोज कह दिया गया है, लोचन को क्या कह दिया गया है? भृंग यानी भौरा कह दिया गया है। और यहाँ पे गिरि मंच पर उदय होना, और यहाँ रघुबल को बाल पतंग, पतंग मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, जिस प्रकार से सूर्य के उगने पर कमल खिल जाते हैं, भंवरे उन पर चले जाते हैं, भंवरे उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, भंवरे उनसे निकलने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब जैसे सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, भंवरे उनके आसपास पहुंचने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम के चलने पर, निकलने पर संत, जिस प्रकार से कमल खिलता है वैसे संत लोग उन तक पहुंचने के लिए उत्साहित हो गए हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और जैसे भंवरे कमल तक पहुंचते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से कमल के खिलने पर संत को यहाँ कमल कहा गया है और नेत्र को भंवरा कह दिया गया। लोचन मतलब नेत्र होता है, भृंग मतलब भौरा होता है, और हर्षाना मतलब होता है मुस्कुराना, खुश हो जाना। तो जिस प्रकार से कमल के खिलने पर भौरे खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से संत यानी कि संत को सरोज कह दिया गया है, यानी संत बराबर कमल और लोचन बराबर भृंग, यानी कि जैसे नेत्र, जैसे भौरा कमल तक पहुंचता है वैसे नेत्र खुल गए हैं। या किसके नेत्र? यानी कि साधु संत के नेत्र। यानी आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भगवान श्री राम जाते हैं वनवास में, तो जब वो पहुंचते हैं चित्रकूट में तो बहुत सारे संत महात्मा उनसे मिलने आते हैं। यहाँ पर वही कहने का तात्पर्य है, बड़े बड़े संत महात्मा ने अपनी तपस्या खत्म करके अपने नेत्र को खोल दिया था। जिस प्रकार से भंवरे कमल तक पहुँचने के लिए लालायित हो उठते हैं, तो संत को देखिए, संत को सरोज कह दिया गया, लोचन यानी नेत्र को भौरा कह दिया गया। और यहाँ पर देखिए उदित उदय मतलब जिस प्रकार से आसमान में या संसार में सूर्य का उगता है, सूर्य उगते हैं, वैसे भगवान श्री राम चल रहे हैं तो राम की तुलना सूर्य से कर दी गई है, मीन राम को सूर्य कह दिया गया है। और देखिए रघुबर बाल पतंग, और भगवान राम को पतंग यानी कि सूर्य की किरण की तरह बता दिया गया, सूर्य को बता दिया गया है, और संत को सरोज, लोचन को भृंग। तो विभेद रहित आरोप आपको मिला ना कि संत को सरोज सेम वही कह दिया गया, कोई भी अंतर नहीं रहा। तो ये उदाहरण आप अच्छे से समझिएगा, बार बार परीक्षा में आया हुआ है। और देखिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अब यहाँ देखिए चंद्रमा को उन्होंने क्या कह दिया? खिलौना कह दिया। तो चंद्र जैसा खिलौना चाहिए तो कह नहीं रहे हैं कि आप रूपक अलंकार ना कह के उपमा अलंकार कहें। चंद्र खिलौना, चंद्रमा को उन्होंने खिलौना कह दिया, विभेद रहित आरोप, वही का वही कह देना। तो यहाँ भी देखिए चंद्र खिलौना, कोई अंतर नहीं है। मैया में तो चंद्र खिलौना, तो खिलौने को चंद्र, चंद्रमा को खिलौना, कोई अंतर नहीं, रूपक अलंकार है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल वच विगिसिन वाची। ये परीक्षा में आया हुआ उदाहरण है। और यहाँ पर देखिएगा कहने का तात्पर्य है कवि को, यहाँ पर महिमा मृगी, महिमा को मृगी कह दिया गया है, मीन्स इच्छा कह दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर
खल वच विगिसिन वाची। यहाँ पर खल वच है, खल मतलब ऐसे वचन जो दुष्ट वचन हो, बेकार वचन हो, उन्हें बाण कह दिया गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जंगल में मृग भागता है और बाण उसका पीछा करके उसको घायल कर देता है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को दुष्ट वचन, दुष्ट स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट बाण जैसा चुभ जाता है, तो दुष्ट वचन को बाण कह दिया गया है, बाण जैसा चुभना, और महिमा को मृगी कह दिया गया है। यानी कि जो व्यक्ति की महिमा होती है, जो व्यक्ति की कल्पना होती है, वो मृगी की समान भागती रहती है, और दुष्ट वचन उस पर अगर लग जाए तो बाण के समान चुभता है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको उदाहरण मिले, और उन उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे आपको परीक्षा में इन उदाहरणों को समझना होगा, याद रखना होगा, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते कि इसमें कौन सा अलंकार लगाएं। आप यही समझेंगे जब वाचक शब्द मिल जाए तो उपमा अलंकार, वाचक शब्द ना मिलके वही का वही कह दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। तो आप इन उदाहरण को समझिएगा, जानिएगा, और चलिएगा कुछ प्रश्नों का करने का प्रयास करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं जो परीक्षा में आई हुई हैं, जैसा कि आपने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को अध्ययन कर लिया है, और उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में आपको अंतर भी समझ आ गया है। तो चलिएगा समझने का प्रयास करेंगे। उपमा अलंकार को हल करने का सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका है वाचक शब्द को ढूंढने का प्रयास करें। यदि वाचक शब्द कहीं मिल जाता है तो बिना अर्थ निकाले, बिना उपमेय, उपमान, साधारण धर्म को ढूंढे, वाचक शब्द से ही उपमा अलंकार का पहचान किया जा सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आप देखिए, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, यानी झूले को मखमल की उपमा दी गई है। हाथी सा टीला यानी हाथी जैसा ऊंचा है, चढ़ ही नहीं पा रहा है बच्चा या स्त्री या महिला, तो यानी कि झूला क्या है? मखमल से झूले पड़े। झूला तो मखमल है, लेकिन हाथी सा टीला, ऊंचा कितना है? हाथी जितना ऊंचा है ना, तो हाथी पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से हाथी सा टीला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिना किसी मीनिंग के, सा वर्ड मिल गया, आपने देख लिया, सा वाचक शब्द है। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाचक शब्द यदि आपको मिल गया तो आप यहाँ पर उपमा अलंकार को सही कर सकते हैं। रूपक अलंकार तब होता जब वही का वही कह देता और वाचक शब्द ना होता। यहाँ पर देखिए, हाथी सा टीला यानी कि उपमा अलंकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई। अब देखिए फिर से सी मिल गया, तो यहाँ पर देखिए हवा, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, यानी हवा कैसी आई? फिरकी सी आई मीन्स जैसे अचानक में कोई चीज, कोई वस्तु आ जाती है, वैसे खिली हुई हवा आई और टच करके चली गई। तो देखिएगा फिरकी सी आई, तो यहाँ पर सी वाचक शब्द मिल गया। ऑप्शन है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। तो बहुत सारे उदाहरण तो आपने नोट डाउन कर लिए हैं, लेकिन कुछ और अन्य उदाहरण है जो प्रश्नों के माध्यम से आपको बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन उदाहरण को भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, और उन उदाहरण को यदि पूछा जाता है परीक्षा में तो आप वाचक शब्द से उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अगला देखेंगे, तेरी बरछीने हैं खलन के। यहाँ पर आपको देखिए, यदि आपको याद हो तो श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में अंतर आपने सीखा था। श्लेष अलंकार में एक शब्द का एक ही बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, यमक अलंकार में एक शब्द का 2 से अधिक बार प्रयोग या 2 बार प्रयोग परंतु अन्य अर्थ भिन्न भिन्न निकलेगा। तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है अर्थ भिन्न भिन्न निकले। और यहाँ पर आप देखिएगा, तेरी बरछीने हैं खलन के, यह बात परशुराम जी के लिए कही गई है। परशुराम जी ने यहाँ पर देखिए फरसा लेकर के चलते थे, तो यहाँ पर बरछी को फरसा कहा गया। बरछा भाला फेंक करके मारा जाता है, आपने देखा होगा। तो बरछी ने यानी कि एक हथियार का नाम है बरछी, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा, तेरी बरछी एक इंस्ट्रूमेंट को कहा गया है, और बरछीने है मतलब बहुत सारे पतियों का नाश किया है, बहुत सारी महिलाओं को विधवा किया है। तो बर मीन्स होता है पति, और यहाँ पे छीनना का मतलब होता है हत्या करना या प्राण लेना या मार देना।
तो तेरी बर्छी ने, बर्छी में है कलंगी का मतलब एक बर्छी का मतलब हथियार हो रहा है और दूसरा बर्छीने का मतलब यहाँ पे बर का मतलब पुरुष है और छीनना का यहाँ तात्पर्य है कि किसी चीज को छीनना, मारना, हत्या करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक शब्द का दो बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर आप देखिएगा श्लेष अलंकार बिल्कुल नहीं, उपमा अलंकार बिल्कुल नहीं, रूपक अलंकार है ही नहीं। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो रहा है और यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो जो उदाहरण आपको बताए गए हैं उसको तो आप लिखे ही, प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, तो उसको भी नोट करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अभी आपने सीखा यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अंबर को पनघट कह दिया गया है, तारा को घड़ा कह दिया गया है, उषा को नागरी कह दिया गया है। नागरी मतलब स्त्री होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभेद रहित आरोप दिया गया है। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह रूपक अलंकार है। विदाउट एनी डाउट यू कैन से रूपक अलंकार ही है। यहाँ उपमा अलंकार वाचक शब्द नहीं है, साधारण धर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए यमक अलंकार बिल्कुल नहीं हो सकता, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बिना किसी संदेह के आप रूपक अलंकार करिए। अंबर को पनघट, तारा को घट, घट मीन्स घड़ा, उषा को नागरी, नागरी मीन्स स्त्री बताया गया है। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है, आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से उपमा अलंकार का उदाहरण है? अब उदाहरणों के माध्यम से उपमा अलंकार को पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण मिल रहा है, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ बिल्कुल आप तनिक भी कंफ्यूज ना हो, कहीं भी वाचक शब्द नहीं मिला और वाचक शब्द नहीं मिला तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो सकता है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पूछा ही नहीं है क्योंकि का की आवृत्ति हो रही है, ना की आवृत्ति हो रही है, या की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं है और इससे पूछा कि उपमा अलंकार है। ओके, मुख ही चंद्र है, क्या हो गया? ये रूपक अलंकार है। मुख को बिना किसी भेद के चंद्र कह दिया गया है। यहाँ आपको उपमा अलंकार ढूंढना है। तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा, बिल्कुल सही, यही है उपमा अलंकार। कैसे? आप देखिए वाचक शब्द आपको मिल गया ना। तब तो बहता समय, बहता समय कैसा हो जाएगा? सिला सा जम जाएगा मीन्स बहता समय उपमेय है, सिला उपमान है, सा वाचक शब्द है, जमना साधारण धर्म है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बहता समय, तो बहता समय क्या है? बहता समय उपमेय, सिला मतलब पत्थर या बर्फ, तो बर्फ उपमान, इसके बाद जमना साधारण धर्म, सा वाचक शब्द। उपमा अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया आपको। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण को कमल कह दिया गया, बिना किसी भेद के आरोप कर दिया गया है। यहाँ पे रूपक अलंकार है और यहाँ हमसे क्वेश्चन में उपमा अलंकार पूछा जा रहा है। तो आई होप आप भी समझे होंगे करना क्या है। अगला उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। और यहाँ देखिए विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अभी अभी आपको बताया गया संत को सरोज कह दिया गया है, रघुवर को क्या कह दिया गया? पतंग यानी सूर्य कह दिया गया है, और लोचन भृंग, लोचन यानी नेत्र को भौरा कह दिया गया है। जैसे भौरे खिलते कमल से निकलते हैं उसके तरफ दौड़ते हैं, वैसे नेत्र खुल गए हैं संत लोगों के। नेत्र को भौरा, संत को सरोज, और जो मंच है उसको संसार को मंच कह दिया गया है, और रघुवर को सूर्य कर दिया गया है, सूर्य का प्रकाश कह दिया गया है। तो कितना अच्छा आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है पूछा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल नहीं, यमक अलंकार बिल्कुल नहीं, रूपक अलंकार बिल्कुल सही, श्लेष अलंकार बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार आप यहाँ कर सकते हैं। बिना किसी आरोप के, बिना किसी भेद के आरोप कर दिया गया है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे आपको क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को सीखना होगा, देखना होगा। आप इसको सीक्वेंस वाइज देखिएगा तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही हम आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। नोट्स बनाइए, लर्न करिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।